माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी। कुश्ती के मैट पर दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम पहलवानों से न डरने वाली, बेखौफ उन पर बिजली की तरह टूट पड़ने वाली विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती की दुनिया में लंबे समय से राज करने वाली, दूर दूर तक जिसका कोई जोड़ नहीं, उस जापानी पहलवान यूई सुसाकी को पलक झपकते ढेर कर देने वाली विनेश फोगाट। कुश्ती संघ में अनैतिक कार्यों के आरोपी बाहुबलियों के खिलाफ तनकर खड़ा हो जाने वाली विनेश फोगाट। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आंदोलन में उतरने के बाद अपने साथी आंदोलनकारियों के द्वारा मध्य मार्ग और समझौते का रास्ता अपना लेने की सलाह देने पर जिसने कहा था, मैं अपने लिए नहीं, देश की उन लाखों लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ जो खेल में आकर देश और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं। यह लड़ाई उन लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए है। यह कहकर झुकने से मना कर देने वाली विनेश फोगाट आखिरकार उनके अपने ही शब्दों में कुश्ती से हार गईं। 9 साल की उम्र में जिसके पिता को गांव के एक सिरफिरे ने गोली मार दी थी और विनेश फोगाट के शब्दों में मां की मुस्कुराहट को हमेशा के लिए छीन लिया। उस मां की परवरिश में देश दुनिया में कुश्ती में अपना नाम दर्ज करने के बाद आखिरकार ओलंपिक में दर्शकों के बीच अपनी मां को बैठाकर कुश्ती लड़ने का सपना सजोए विनेश फोगाट का वह सपना अब शायद कभी पूरा नहीं होगा। और इसलिए कुश्ती से विदा लेते हुए सबसे पहले जिसने ट्वीट में अपनी मां का जिक्र किया, मां कुश्ती मेरे से जीत गई। कुश्ती में नाम होने की वजह से विनेश फोगाट को कभी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया और दूसरे बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन जो आखिर तक भारत की उन करोड़ों लड़कियों में से एक रही जो ऐसे ही संघर्ष रोज कर रही हैं और ऐसे ही संघर्ष करके स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, खेल के मैदान में उतर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, जिन्हें कदम कदम पर तोड़ने के लिए न जाने कितने लोग खड़े हैं, लेकिन भारत की वे अनाम बेटियां किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहती, टूटना नहीं चाहती, रुकना नहीं चाहती। तमाम नाम और शोहरत के बावजूद विनेश फोगाट आखिर उन्हीं में से एक रह गईं। वह वैसा खिलाड़ी नहीं बन पाई जो नाम और शोहरत होने के बाद उस समाज को भूल जाते हैं जिसके बीच से वे पैसे और शोहरत की दहलीज पर जाते हैं। विनेश फोगाट अपने समाज को नहीं भूल पाई, अपने साथ स्कूल कॉलेज दफ्तर में संघर्ष करती आम लड़कियों को नहीं भूल पाई, अपने देश की आधी आबादी को नहीं भूल पाई और जिसने अपने करियर के एक मोड़ पर अपनी और आने वाली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपने निजी करियर को लात मार दी। दुनिया में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन हुए हैं। हमने माराडोना को देखा है, हमने मोहम्मद अली को देखा है। ऐसा कोई खिलाड़ी हमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों के देश में पहली बार विनेश फोगाट के रूप में देखा, जो अपने खेल में बेजोड़ थी और उससे भी ज्यादा अपनी स्पोर्ट्स स्पिरिट में, अपने हौसले में, अपनी कैटेगरी में दुनिया के सबसे बड़े रेसलर यूवी सुसाकी को ढेर करने में जिसे सिर्फ 10 सेकंड लगे। और उसी तरह भारत के पिछले कई दशकों के इतिहास में सबसे ताकतवर होने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टी के एक नेता के खिलाफ आखिर तक जो टूटी नहीं, जो झुकी नहीं और जिसके बारे में जब उसने अपने साथी खिलाड़ियों से कहा था, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर मेडल छीन कर लाऊंगी, तो दरअसल वह मेडल के रूप में करोड़ों लड़कियों के सम्मान और सुरक्षा को लाने की बात कर रही थी। हमने खिलाड़ी बहुत देखे हैं, हमने पटौदी को देखा है, हमने गावस्कर को देखा है, हमने तेंदुलकर, गांगुली, कोहली और न जाने कितनों को देखा है। हम सब इनके प्रशंसक रहे हैं। हमने मेसी को देखा है, टाइसन को देखा है, एक से एक शानदार खिलाड़ी देखे हैं, लेकिन विनेश फोगाट का नाम इन खिलाड़ियों की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग खिलाड़ी हैं, खेल के उस्ताद, लेकिन विनेश फोगाट योद्धा है। वह खेलती नहीं, युद्ध लड़ती है और युद्ध अपने लिए नहीं लड़ा जाता, युद्ध सम्मान के लिए लड़ा जाता है, युद्ध अपने परिवार के लिए लड़ा जाता है, युद्ध अपने समाज, अपने देश के लिए लड़ा जाता है और युद्ध मानवता के लिए लड़ा जाता है। विनेश फोगाट इस देश की आधी आबादी लड़कियों और महिलाओं के लिए लड़ रही थी। विनेश फोगाट की यह हार शायद देश की आधी आबादी की हार है। उस आधी आबादी के सम्मान और बराबरी, उसकी प्रतिष्ठा की ख्वाहिश रखने वाले बेटियों के पिताओं की हार है, उनके भाइयों की हार है, उनके दोस्तों की हार
हार है। मुझे नहीं मालूम हमें अपना आक्रोश किससे जताना चाहिए। क्या पेरिस ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर पर, जिन्होंने सिर्फ 100 ग्राम के लिए उसे ओलंपिक से ही बाहर कर दिया, या हम अपना आक्रोश जताएं पेरिस ओलंपिक में गई भारतीय टीम के मैनेजमेंट पर, जो अगर चाहते तो इन परिस्थितियों में, जैसा अक्सर होता है, खिलाड़ी को घायल घोषित कर उस स्टेज पर उसका मेडल पक्का कर लिया जाता है, लेकिन जिस मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया। आखिर हम बजरंग पुनिया के उस पोस्ट को कैसे देखें जिसमें लिखा गया है, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। तो क्या हमें इसके पीछे उन लोगों का हाथ देखकर आक्रोश जताना चाहिए? क्या हमें शिकायत प्रधानमंत्री से करनी चाहिए, जिन्होंने पिछली बार जब ये लड़कियां मेडल लेकर लौटी थीं, तो उनके साथ फोटो खिंचवाने में कोई देरी नहीं की, उन्हें अपने परिवार का सदस्य बताया, लेकिन जब वे लड़कियां बेटियों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही थीं, तब प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आखिर शिकायत किससे की जाए, किस पर आक्रोश जताया जाए? क्या यही जवाब विनेश फोगाट को नहीं मिल पा रहा था, जो उन्होंने कुश्ती पर अपना आक्रोश जताया? दुनिया में शायद अपनी उस सबसे अजीज और प्यारी चीज पर, जिसमें वह सांस लेती रही, जिसमें वह जीती रही। लेखक जब अपनी कलम से हार जाता है, कलाकार जब अपनी कला से हारता है, खिलाड़ी जब अपने खेल से हारता है, वह कोई मामूली पल नहीं होता, वह दुनिया के लिए सबसे बुरा वक्त होता है। उस समय दरअसल वह अपनी कलम से नहीं, अपने फन से नहीं, अपनी कला से नहीं, दुनिया से हारा हुआ होता है। उस समय पूरी दुनिया में उसके साथ कोई और नहीं होता, सिर्फ उसकी कला, उसका खेल होता है। इस दुनिया में विनेश फोगाट की एक माँ है, दूसरी कुश्ती, शायद उसका मानस पिता। दुनिया का गुस्सा उन्होंने शायद कुश्ती पर उतारा है, और ठीक ही उतारा है, क्योंकि पूरी दुनिया में 140 करोड़ लोगों के इस देश में बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, खेलों के माफिया हैं, धंधेबाज हैं, और बेचारे साधारण लोग हैं, आम आदमी। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ी को, योद्धा को कहने की क्षमता रखता हो, हौसला रख, आंसू रोक। योद्धा कभी रोते नहीं, सच्चा खिलाड़ी खेलता है, हर हाल में खेलता है, मैदान नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चा खिलाड़ी जब खेलता है, दर्शकों को सिर्फ एक खिलाड़ी दिखता है, लेकिन यह सिर्फ वह खिलाड़ी जानता है कि उसके भीतर दरअसल सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उस समय लड़ रहे हैं। वह टूट नहीं सकता, वह झुक नहीं सकता, वह मैदान नहीं छोड़ सकता। योद्धा लड़ते हैं, हारते नहीं, टूटते नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज उन्हें रोक सकती है, विजय। दिल करता है 140 करोड़ लोगों की तरफ से कहूं, लेकिन नहीं, मैं 140 करोड़ लोगों की तरफ से कोई दावा नहीं कर सकता। एक आम स्पोर्ट्स फैन के तौर पर कह सकता हूं, जिन दंगलों को मैंने देखा है और जिन पर तालियां बजाई हैं, उन्हें याद करते हुए कह सकता हूं, अपने देखे हुए खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और लोगों के सम्मान और हक के लिए लड़ने वाले लोगों में श्रेष्ठतम योद्धा विनेश फोगाट को सलाम।